मैम चलिए ठीक है। 8 जून एग्जाम की डेट आई है, वो मैम ट्रू है ऐसे ही बस अफवाह है? लाइक को बेसिकली इसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे मोशन इन प्लेन एंड एनिमल किंगडम। 2 चैप्टर मैंने आप लोगों को दिए थे। और देखो मेनली आप लोगों को फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में आपका सिर्फ अगर ये वाली पीडीएफ कर लोगे, अभी के लिए यही पीडीएफ रखो, इसमें जो आपके फॉर्मूलाज आ रहे हैं उनको अपने एक पेज में मेंशन करते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। और बायो में क्या करोगे, पहले एनसीईआरटी पढ़ो एंड देन अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट करो चीजें और फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। और क्वेश्चंस में तुम्हें लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट है या आउट ऑफ द एनसीईआरटी है, वो आपका जो क्वेश्चन है, वो लाइन है, वो अपनी एनसीईआरटी में ऐड करो, ठीक है। ये दोनों चीजें फिजिक्स और बायो में होनी चाहिए। पढ़ के आए हो मोस्टली प्लेन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब बच्चों ने? क्योंकि मुझे सिर्फ एक बच्चे ने डाउट पूछा है जो सिर्फ 2 क्वेश्चन में आया है। वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले वो एक बार बता देती हूँ, सो दैट आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को यहाँ पे मोशन प्लेन से वेक्टर का क्वेश्चन एक पक्का आता है। जिसने लास्ट ईयर एग्जाम दिया होगा या लास्ट ईयर एग्जाम दिया होगा, उसको पता है कि एक क्वेश्चन आपका मोशन प्लेन के वेक्टर से आता है। और वेक्टर बहुत आसान है, जितनी वैरायटीज में आपको गिवन है वो इनफ है, उसी को करो। ज्यादा टफ भी नहीं आते हैं, जो इसमें प्रोवाइडेड है वही आएंगे, तो उसको आप अच्छे से करो। बिकॉज एक क्वेश्चन वेक्टर का 100% आता है। यहाँ से आप प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बार के लिए ना भी बोल सकते हो कि थोड़ा चांसेस कम है, बट वेक्टर इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने वेक्टर के ही क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हुए फिजिक्स के? पहले बार मुझे ये बताओ। यस सारे स्टूडेंट्स हैं, तो 11 बच्चे हैं। क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं फिजिक्स के? यस मैम यस मैम यस ओके। तो मेरे को एक स्टूडेंट ने मुझे फिजिक्स का डाउट बोला था कि मुझे 2 क्वेश्चंस में डाउट है, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपका बेसिकली क्या है, सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन आपका 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा है, रेडियस सर्कुलर पाथ की आपकी 2.5 है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना, ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इसी वजह से रखा है क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक एक बार आया है और लास्ट सेकंड जो अटेम्प्ट था उसमें आई थिंक आया था, बट इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को डाला है, जरूरी है। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई आपका बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, सिंपल सा। यहाँ पे देखो, ये एक्सेलरेशन हमारा इधर को दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन को लेंगे, जो आपका थीटा के साथ वाला होता है, ये हमेशा साइन थीटा होता है, तो ये ए साइन थीटा हो जाएगा। और ये वाला जो है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ए कोस थीटा, ठीक है। तो हमें बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा ये वाला है, तो हम ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a=v²/r, हमेशा ये ध्यान में रखो। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, a cos थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, 30 डिग्री, तो यहाँ पे पुट करेंगे a cos 30 डिग्री इक्वल्स टू v²/r। हमें v की वैल्यू निकालनी है, द स्पीड ऑफ पार्टिकल। v स्क्वायर को पुट करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका स्टार्टिंग में रखा है, इनटू cos 30 की वैल्यू पुट करोगे और इनटू आपका क्या हो जाएगा, ये रेडियस कितनी है आपकी, 2.5 मीटर है। इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, बस ये चीज ध्यान में रखनी है। यहाँ पे अगर आपने एक्सेलरेशन सिर्फ आपका 15 पुट कर दिया तो आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो cos थीटा है वो इंपॉर्टेंट है, कि आपको सेंट्रीपिटल वाला लेना है, ठीक है। आगे समझ में क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम जी आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था ये 53 वाला। देखो जो आपका यूपीएससी का एग्जाम होता है ना, बेसिकली उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें जैसे ना, मतलब बेसिकली अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आपने जो क्वेश्चन करा दिया वो क्वेश्चन हमने सब तो समझ में आ जाता है, बट हम उससे सिमिलर क्वेश्चन भी करते हैं तो हमसे नहीं सोल्व पाता है। पहले ना आप लोग ये देख लो कि क्या क्या गिवन है। जैसे यहाँ पे आप लिखो, जैसे एन इलेक्ट्रिक फैन हैज बेस ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। लेंथ में अंडरलाइन करो कि तुम्हें एक लेंथ गिवन है। मेजर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इफ द फैन इज रोटेटिंग एट 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। रोटेटिंग एट यानी कि क्या गिवन है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी गिवन है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट, हमें एक्सेलरेशन बताना है कि जो ब्लेड की टिप्स पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो फैन है वो कैसे मूव करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो सर्कुलर मोशन आ रहा है यहाँ पे, तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेना है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो ए क्या हो जाएगा, v²/r। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, v की वैल्यू होती है r ओमेगा। ये फॉर्मूले ना छोटे मोटे याद रखो, जरूरी है। ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, a इक्वल्स टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। r से r कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू r आपका आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि आपने यहाँ पे v इक्वल टू r ओमेगा क्यों पुट किया, लास्ट वाले क्वेश्चन में तो v की वैल्यू हमें डायरेक्ट ऐसे निकालनी थी। अब यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको चीजें फाइंड आउट करनी है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू म्यू। तो म्यू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, 2 पाई कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आप ओमेगा निकाल सकते हो, फिर वो पुट करोगे, आंसर आएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। यस मैम हो गया ना। तो मेरे को बेसिकली ये दो डाउट्स हैं एक मिनट के, तो वो मैंने डिस्कस करवा दिए हैं। अब आप लोगों की बारी है, मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। स्पीड अपनी देखनी है कि कौन बच्चा कितनी स्पीड से क्वेश्चन निकाल रहा है, बिकॉज वही मैटर करती है इन द एंड। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन दिख रहा है? सारे बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करो एंड टाइम सिर्फ 80 मिनट तक है, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जितना हो जाए बता देना, अपना नाम पहले बता देना। -1/2 किसने बताया है? यस मैम आंसर किसने दिया? -1/2 आगे वेरी गुड। एक्सप्लेन 1 मिनट में तुम लोगों ने सॉल्व किया है, सो वेरी गुड।
आपको बताना है इंसान, आप बता रहे हो कि मेरा यूज है, बिकॉज मेरे माइंड में परसेप्शन है कि कोमल सबसे पहले आंसर करती है, तो जैसे उनका नाम मेरे माइंड में क्रिएटेड है, सब बच्चों का होना चाहिए। सॉल्व करो जल्दी से। मैम 0.1 0 बी मैम मैम बी वेरी गुड, होगा मैम वेरी होगा गुड, बी होगा हो गया सबका सॉल्व, ये भी आपने 1 मिनट के अंदर किया है। सो ऐसी स्पीड हर चैप्टर में होनी चाहिए तुम लोगों की। वेरी गुड। मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो तुम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है? ओके, आपके पास में सर्कुलर मोशन है, ठीक है? और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो आपकी 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो एक्सेलरेशन का जो यहाँ पे एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री, एंड रेडियस आप लो 20 मीटर। कैलकुलेट करो वेलोसिटी, स्पीड क्या होगी पार्टिकल की। आप लोगों में इतना सोचने कि यार मेरा तो आंसर आ गया, तुम लोगों का आंसर क्यों नहीं आया था, सोचने की नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट पुट करो। पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, बस इसमें डिफरेंस है। अब यही डिफरेंस रहेगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे बस वैल्यू चेंज कर देंगे, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। 400 हाँ जी, किसने आंसर किया है? मैम रूट 3 रोनक 400 रूट 3 400 यस मैम सबका आ गया? यस मैम ओके, ठीक है। सही है यहाँ पे ना जो जैसे मैंने यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन हैं इसमें आपके मैक्सिमम हाइट रेंज का ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक है? लाइक यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला है, तो इसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएंगे, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, ठीक है? ये क्वेश्चन मुझे बताओ सॉल्व करके। A bullet is fired from a gun at a speed of 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height gained by the bullet. अब मैक्सिमम हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला बताना चाहिए, तुम लोग बहुत आराम से कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे देखो साइन 30 की ऐसे वैल्यू गिवन है, पॉइंट करना है। क्वेश्चन कहाँ गया? मैम इसका 1000 मीटर होगा। ओके, किसने आंसर किया है? 1000 मीटर आ गया आंसर। यस अब अगेन देखो कि ये चीज ना ध्यान में रखना, मैक्सिमम हाइट आ रही है, अपना फॉर्मूला करो, आंसर निकालना, ठीक है? अगर यहाँ से इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा तो इतने ही इजी आएंगे, ज्यादा हाई लेवल नहीं आएगा। बाय द वे इस चैप्टर से सिर्फ एक तो सेंट्रीपिटल वाला इंपॉर्टेंट है और एक वेक्टर वाला इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों ना आपकी कमांड बिल्कुल रखे डालो, तुम लोग अच्छे हो गए होगे दोनों क्वेश्चन में, मेरे को लग रहा है। तो क्वेश्चन ज्यादा थे भी नहीं फिर इसमें इस बार। मैम मैक्सिमम हाइट फाइंड करना हो तो वही वाला फार्मूला यूज होगा ना? हाँ जी, मैक्सिमम हाइट के लिए आपको वही वाला फॉर्मूला लगेगा। बायोलॉजी पढ़ के आए हो? यस मैम बायोलॉजी क्वेश्चन देखो। एनिमल किंगडम में देखो सिंपल ही है, अपनी एनसीईआरटी पढ़ो सबसे पहले तो, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करो, और देखो कुछ बच्चों का होता है कि कोऑर्डिनेटर से आगे वाली चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो क्या करो, जैसे आपने पढ़ लिया एक बार खुद से, देन क्वेश्चंस पे आओ, ये देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक से, वैसे उस हिसाब से उसको तैयारी करने की कोशिश करो। तो मेरे कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए कोरी पैरा से, कोरी पैरा में 2 क्वेश्चन ऐसे लगे कि एनसीईआरटी में नहीं थे, अपने उन क्वेश्चन को उठाओ, कोरी पैरा के टॉपिक में जाके लिख लो साइड में, बस ये करना है। तो मैं कुछ नहीं करना, फिर इन क्वेश्चन को बार बार करने की जरूरत पड़ेगी बायो के केस में, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं बायो क्वेश्चन। मेरे को ना एक बच्चे ने बायो क्वेश्चन के डाउट पूछे थे, तो मैंने उनको, क्योंकि बायो क्वेश्चन इतने ज्यादा आपके होते नहीं, लाइक जेनेटिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, वो समझाने की चीजें होती हैं, बट इसमें आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से होते हैं ना, तो आपको उतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, शिवानी माइक ऑन कर लीजिए आप अपना, आपको डिस्कस करने हैं, लास्ट लाइव देखे होंगे आप लोगों ने, बताओगे बायो क्वेश्चन कैसे करते हैं हम? किसका माइक ऑन है? सब बच्चों का होती है। शिवानी आप डिस्कस करेंगे, ओके? अभी क्वेश्चन नंबर 47 से डिस्कस करिए। Which of the following is correctly matching pair of a body feature and the animal possessing it? तो इसका आंसर हम बी है, वेंट्रल सेंट्रल। ओके, बाकी आंसर जैसे इसमें गिवन है, लाइक पोस्ट एनल टेल है,
तो वो आपका करेक्ट किसका फीचर होगा, वो आप पढ़ के आए हो, या फिर ऑक्टोपस के फीचर्स क्या पढ़ होंगे? नहीं पढ़ा? कॉमन 48 क्वेश्चन डिस्कस करिए। Yes, ma'am. So the following cyclo in which of the following chlorochlorine pigment is found? Lower chordate chlorochlorine is a pigment found in green fluorescent sediment tissue in the plasma. मैम एनिलिडा वाले के उसमें है इसका फीचर, क्लोरोकोनिन जो पिगमेंट है वो लोअर कोडेट में होता है। ये एनसीईआरटी में मेंशन था पॉइंट? मैम नहीं था, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक है, अब इकाइनोडर्मेटा का आप मुझे फीचर्स एक्सप्लेन करो, क्या इकाइनोडर्मेटा में क्या-क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनकी हैं? यस मैम। मैम जो इकाइनोडर्मेटा होती है ना, उनकी स्पाइनी स्किन होती है, मतलब कि उनकी बॉडी पे ना स्पिक्यूल्स जैसे कांटे टाइप पाए जाते हैं, और इनका हैबिटाट जो है जहाँ पे इनके पाए एक्सक्लूसिवली मराइन है। ऑर्गन सिस्टम इनमें पाया जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब इनका बॉडी प्लान है, और जर्मलेन मैम इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक पाई जाती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ ट्यूसिलोमेट होते हैं। मैम लार्वल स्टेज में इनमें सिमेट्री पाई जाती है, और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनके पास। जो इनका माउथ होता है वो वेंट्रल साइड यानी कि सामने की साइड होता है। एनएस इनकी डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं, और रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल रहता है इनका मैम। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट रहता है, मतलब पहले लार्वल स्टेज आएगी, एडल्ट आएगी। और मैम जो उसके एग्जांपल्स हैं, हाँ जी ओके, हाँ जी, बस रुकिए। अभी जैसे मैंने अभी कॉमन से पूछा कि इकाइनोडर्मेटा के बारे में बताइए, तो अगर आप लोगों ने थोड़े से नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, लाइक आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपने हाईलाइट किए होंगे या तो पॉइंट लिखे होंगे, तो अगर आप पढ़ के भी यहाँ बोल रहे हो तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपका कहीं ना कहीं रिवाइज नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसे बनानी जरूरी है। ठीक है शिवानी, ओके, आपको भी प्लीज ऐसे ही चीजें पता होनी चाहिए, वो जरूरी है। कॉमन बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, वेरी गुड। मिल्की तिवारी, अभी आप आंसर करोगे 49 क्वेश्चन। So I just as there are function wise just as there are nephridia in an earth form. तो इसका आंसर है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स आर फाउंड इन लिवर फ्लूइड। ओके, अभी देखो यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने स्क्रीन पे आंसर भी शो कर रखा है, सो इट्स नॉट बिग डील कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो उस चीज को, बट यहाँ पे जैसे कि अब आप बोलोगे दीदी सारे ऑप्शन करने से हमारी जो पीडीएफ है वो लेंथी बन जाती है। जो आपके ये वाले ऑप्शन है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है उनको रहने दो, ठीक है। जैसे इकाइनोडर्मेटा था, एनिलिड्स था, इनके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब अगर मान लो ये वाला कोई एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं ज्यादा आपको नहीं बोलूंगी इसके बारे में पूरी रिसर्च करके लिखो, बट एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अभी आप मिलकर मुझे बताएंगे जो भी आपके इकाइनोडर्मेटा है उनके एग्जाम्पल बताओ। आपका एनिमल किंगडम चैप्टर प्रिपेयर करके आए हो आप लोग? प्रीति Yes, राउत, ma'am. अपना माइक ऑन करिए। फिफ्टी टू वाला जो क्वेश्चन है वो आप एक्सप्लेन करो प्रीति। मैम नंबर 52 ये वन असिस्टेंट लोकोमोशन पोस्टीरियर सकल। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्योंकि आंसर आपको पता ऑब्वियसली, मुझे बताइए फेरेटिमा किसका एग्जांपल है? फेरेटिमा 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 मैम एनिलिडा फेस ओके। पैरामीशियम किसका एग्जांपल है? मैम सुनाई दे। पैरामीशियम किसका एग्जांपल है? पैरामीशियम नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है इस वजह से। नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? स्क्रीन शो हो रही है बट हम कुछ बोल रहे हैं तो उधर आपको वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, जिसके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना वो एक बार मुझे मैसेज में बता देना, ठीक है, चैट में। ओके मैम। मैम इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल, मैम इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल होगा पैरामीन इकाइनस और ये एक्वेटिक लिली। ओके, पैरामीशियम ब्लड पॉरीफेरा मैम उसको स्पिक्यूल्स, पॉरीफेरा में स्पिक्यूल्स हैं। अभी तुम्हें कोर्डेटा से आगे गई ही नहीं हुआ है ना, एक चैप्टर था और उसके क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत कम थे, ये चैप्टर आपका टेक्स्ट में हो जाना चाहिए भाई। चलिए कोई बात नहीं। एनिमल किंगडम बेसिकली जहाँ पे हमें ज्यादा डाउट आते हैं ना उसमें चलते हैं। कोर्डेटा कोमल आप डिस्कस करिए 115 क्वेश्चन। मैच द क्लाइक ऑन दिस वन। यस मैम। 615 पेयर ऑफ गिल्स elite, 615 पेयर ऑफ गिल्स elite, कौन डाइक्टोफाइट स्क्लेरोटोम
मैम ए का तो 2 हो जाएगा इसमें, और हाँ जी, ए का जो 2 6 to 15 वो साइक्लोस्टोम्स में होंगे। यस मैम। एयर ब्लैडर किसमें होगा? मैम एयर ब्लैडर होगा 4 में। हाँ जी। पॉइजन स्टिंग मैम ट्राइगोन में होंगे, और ट्राइगोन मैम पॉइजन स्प्रिंग ट्राइगोन में मिला, ऊपर चले जाएगा मैम। पोरीफेरा के बाद का जो नाइडेरिया और टिनोनाइडेरिया का एग्जांपल है मैम ये, पोरीफेरा के बाद की फाइलम का। अनुष्का, आप डिस्कस करो पॉलीफेरा के फीचर्स के बारे में। मैम पॉलीफेरा में ऑस्टियोलम एंड ऑस्टियोलम है और साइनो हेलो हाँ जी, हाँ जी, आइए बस बोलिए। ऑस्टियोलम एंड ऑस्टिया है कैनल सिस्टम में होती है यहाँ पर, और साइकोन एंड स्पॉन्जिला हर एग्जांपल, सॉरी इट्स एग्जांपल। ओके, और नाइजीरिया के बारे में बताइए। मैम प्लीज। मैम बोलिए ना मैम। हम नाइजीरिया के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करिए, 122 वाला। अनुष्का आगे बढ़िए। which one of the following pairs of animals complement Wallace visage? Lampreys and the hagfish. करिए करिए, क्या हो गया? मैम ये इसमें मैम इन इसमें ये साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं, और इनमें गिल्स, इनमें रेस्पिरेशन के लिए 6 to 15 पेयर्स गिल्स होते हैं, और इसमें एक क्लोम गिल्स पाया जाता है। हाँ जी, ये चलिए, विदाउट रुकिए, जॉ होते हैं। रुकिए रुकिए। इसमें जॉ चलिए अभी सब बच्चे आंसर करिए, अभी अभी रुकिए, सब बच्चे आंसर करोगे, ठीक है। 163% डिस्कस कर रहे हैं। हेयर अकर इन ऑल मैमल्स एक्सेप्ट दोज ऑफ। हेयर सबके सब मैमल्स में होते हैं, एक्सेप्ट किसमें नहीं होते? आंसर करो सारे बच्चे, क्या आंसर होगा 163 का? कैटिसिया। यार ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूथेरियंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय। यूथेरियंस आपके कैरेक्टराइज होते हैं किस फीचर से? कौन सा यहाँ पे होगा? इनके पास क्या होता है? ट्रू प्लेसेंटा होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप पीडीएफ में निकलवा रहे हो सिंपली आप, या फिर अपने एनसीईआरटी में नहीं है सिंपली इसको लिखो और इसके आगे लिखो ट्रू प्लेसेंटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट है किडनी ऑफ अडल्ट रैबिट इज। किडनी ऑफ अडल्ट रैबिट उसका आपका बताना है फीचर क्या होगा, क्या होती है? मेटानेफ्रोस होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अ एग लेइंग अ मैमल इज। जो मैमल एग देता है कौन सा मैमल है ऐसा? रोने बताओ, आंसर करो। मैम प्लेटिपस। प्लेटिपस, ओके। नेक्स्ट है द सर्वाइकल वर्टिब्राइन ह्यूमन इज। क्या आंसर होगा द सर्वाइकल वर्टिब्राइन ह्यूमन? जल्दी जल्दी करो आंसर, ए बी सी ऐसे होगा मैम, या सेम एज इन ए, ठीक है। ए होगा। थोड़ा कोशिश करोगे ना आप ऑप्शन कंप्लीट ही बोल दो, सो दैट ना जैसे क्वेश्चन अगर मैं बोल रही हूं तो आप आंसर बोल दो तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी एंड ह्यूमन बिलोंग टू द सेम। कौन सी यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1 to 8 का। गोरिल्ला, चिंपैंजी और मंकी, और आपके ह्यूमन होते हैं, ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं इनमें से? कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी होगा, सेम ऑर्डर। ऑर्डर सेम ऑर्डर। ऑर्डर डी। ऑर्डर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसने सी बोला था अपना थोड़ा सा ठीक करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन इन व्हेल, बैट एंड रैट। व्हेल, बैट और रैट में क्या कॉमन है? मस्कुलर डायफ्राम बिटवीन थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। इनमें कॉमन है व्हेल, बैट और रैट में आपका मस्कुलर डायफ्राम होता है, ठीक है, बिटवीन थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। ये आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकिया ऑफ कॉकरोच एंड मैमल्स आर सिमिलर इन हैविंग। कॉकरोच और मैमल्स की ट्रैकिया सिमिलर होती है किस चीज में? बताओ जल्दी। नॉन कोलेस्ट्रॉल। नॉन कोलैप्सिबल वॉल्स। अब यहाँ पे सब बच्चों को बोलना है, चाहे मुझे सुन रहा हो या ना सुन रहा हो, बिकॉज़ ये आप लोगों को क्वेश्चन रिवीजन है, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, सारे क्वेश्चन एक बार माइंड में से गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो आर 4 मैचेस ऑफ एनिमल्स एंड इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो हमें करेक्ट मैच बताना है, ठीक है। करेक्ट मैच क्या हो जाएगा हमारा? डॉल्फिन। यस मैम, डॉल्फिन का स्किन हो जाएगा, और स्कॉर्पियन बुकलंग। हाँ जी, थर्ड का सी स्क्वायर टू फेरेंजियल गिल्स। सिल्वर फिश का रॉन्ग है। ओके नहीं नहीं, सिल्वर जी, फिश मैम। डॉल्फिन का होगा। डॉल्फिन, हाँ 1 2 3 डॉल्फिन का क्या होगा डॉल्फिन मैम? आपका डॉल्फिन का रॉन्ग है मैम, डॉल्फिन बिकॉज वो स्किन के थ्रू नहीं रेस्पिरेशन नहीं करते, वो करती लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। किसने रैशनल दिया है अभी? देखो रैशनल आपकी यहाँ पे गिवन भी है, ठीक है, तो यहाँ से भी पढ़ोगे तो मुझे क्लियर हो ही जाएगी आपकी कहीं ना कहीं, ओके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल मस्ट बी एबल टू। क्या फीचर होना चाहिए टेरेस्ट्रियल एनिमल में? आंसर करो। टेरेस्ट्रियल में amount of water temperature। मैम कंजर्व। अब देखो तुम्हें एक क्वेश्चन पढ़ने में तुमने ये मैंने पीडीएफ दे दी थी, तुम्हें फिर भी सोल्व नहीं हो रहा। अगर आंसर वहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है साथ में तो आप लोग कर रहे हो, नहीं तो नहीं कर रहे हो। ये लैक है आपका, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो सही नहीं होते, इस वजह से नहीं होते। 154 का ए होगा सर। 154 का ए आंसर होगा एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट टिपिकली ऑफ द क्लास मैमलिया। कौन सा यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो मैमलिया क्लास का नहीं है? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं,
Yes, ठीक ma'am. है, कोडाउट आपके डेंटिशन होता है, एल्वियोलर लंग होते हैं, क्या नहीं होता? 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। कितनी क्रेनियल नर्व होती है 12 pair. मैमल्स में? 12 12 पेयर। ओके, इनमें से द फ्लोइंग सेट ऑफ एनिमल्स डू ऑल द 4 गिव बर्थ टू यंग वन। इनमें से कौन से चारों के चारों हैं जो कि आपके यंग वंस को बर्थ देते हैं? तो कौन से हैं? आपको एग्जांपल बताना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन गलत क्यों, ऑप्शन गलत क्यों होगा, कोमल बताओ। मैम फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन गलत क्यों होगा? क्योंकि ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच यहाँ पे क्या देगा? एग देगा मैम, Ma'am, और egg. वेल जो है पहले से मतलब पहले एग में होता है फिर बाद में वो करती है, वेल भी नहीं आएगी इसमें, हाँ जी। और ऑस्ट्रिच में egg देती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि बैट है, ठीक है, बैट आपका एग देगा। आगे करते हैं बात। व्हाट इज कॉमन बिटवीन प्लैटिपस एंड कंगारू? क्या कॉमन है प्लैटिपस, पैरट और कंगारू में? होम्योथर्मिक है ये, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो जो एनसीईआरटी में नहीं हो रहा ना, डायरेक्ट उसको नोट करो, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। ये एक वाली चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी। एम्स में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 27 से 28 क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट होंगे, बट एक तो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली होगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंपेयर्ड टू दोस ऑफ ह्यूमंस द एलेक्ट्रोसाइट्स इन फ्रॉग आर। फ्रॉग की जो एलेक्ट्रोसाइट्स होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है? 150 का आंसर करो सारे बच्चे। अब इसमें ऑप्शन में दिख रहा है तो आप लोग नहीं कर पा रहे अगेन। B होगा nucleated and hemoglobin हीमोग्लोबिन के साथ होगा। और nucleated होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल। बर्ड और मैमल में क्या डिफरेंट चीज होती है? ऑब्वियसली बर्ड क्या करते हैं, ले करते हैं, मैमल्स क्या करते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, बर्थ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस देगा विविपैरिटी में। अगला है आपका व्हिच अमंग द फ्लोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल। कौन सा एक्वेटिक एनिमल्स का आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा? सी रौनक बताओ, ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा? लीव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत मेल फीमेल पिजन सीक्रेट मिल्क थ्रू। मेल और फीमेल पिजन सीक्रेट करते हैं मिल्क किसके थ्रू करते हैं? क्रॉप के थ्रू करते हैं, ठीक है। ओके, आगे से हम बाकी क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को डिस्कस करने के लिए बोलती हूँ तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, और हम सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं। एंड मैं ट्राई करूंगी कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करवा दूं बायो के, बिकॉज वो थोड़ा जरूरी हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि सारे बच्चे पढ़ के आते हैं या नहीं पढ़ के आते हैं। तो आगे से हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी तो सारे क्वेश्चन नहीं होंगे बिकॉज हमारा टाइम होने वाला है, और फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत कम थे अब की बार, ठीक है। मोशन ट्रेनिंग तो तुम्हारा एनिमल किंगडम चैप्टर बहुत अच्छे से होना चाहिए था, बट स्टिल नहीं है। अपने क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना। अगली पीडीएफ में हम ना रखी रहेगी, उसमें मैं ऐसे क्वेश्चन बोलूंगी, आपको ऐसे आंसर करना। आई थिंक बायो में ये चीज ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी rather than मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करवा रही हूँ, क्योंकि वो बायो में ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है और सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते फिर हम, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी अगर 150 या 200 क्वेश्चन है तो वो हम पूरी लाइव में डिस्कस कर लें। एंड देन आपका केमिस्ट्री फिजिक्स का चैप्टर होता है, वो तो आप कर ही लेते हो सॉल्व, ठीक है। ओके मैम. ओके, क्या आज हिंदी मीडियम में आप लोगों को ना इस वीक में अपडेट डाल दूंगी कि मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी डेफिनेटली, तो आप थोड़ा सा वेट करो। मैम आप यूट्यूब पे अपलोड किया एम्स का पेपर, बट ऐप पे तो अवेलेबल नहीं है. तो मैं एक बार सोच रही हूँ कि पहले मैं आपका 15 मार्च से ये करवा दूं, बिकॉज इसमें मिक्सअप क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। और मोस्ट ऑफ द Yes, क्वेश्चंस ये है की मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा ये है कि मैं आपको एक बार चैप्टर वाइज करवा दूं, देन आपको मिक्सअप करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज मैं ट्राई करूंगी कि कल संडे है तो एक दो पेपर आपका डाल दूं, आप उससे सॉल्व कर लेना, ठीक। yes मैम. क्योंकि आप अभी ऐसे क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल में गिराना नहीं चाहती अभी। एक बार मेरी तरफ से मैं आपको पूरा सिलेबस गो थ्रू करवा देती हूँ, आपको पता होगा कि क्वेश्चन एटलीस्ट किस चैप्टर का है, अच्छा इस चैप्टर का है और क्या सॉल्व होता है, तो आपके अंदर ये तो रहेगा कि मैंने क्वेश्चन को देखा नहीं है, राइट। ओके, और बाकी प्लीज एक बार दोबारा पढ़ना एनसीईआरटी से। मैं क्योंकि बार बार बोल रही हूँ बिकॉज ये जरूरी चीजें हैं, यही छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। एम्स नर्सिंग एग्जाम कोई तूफान नहीं होता है, बार बार सेम चीजें करोगे तो हो जाएगा, ठीक। थोड़ा फेथ रख के चलो, एंड जो कर रहे हो उस पर बिलीव रखो कि हाँ यही है एंड यहीं से आएगा, आराम से कर लोगे। और कोई डाउट है, किसी की क्वेरी है रिलेटेड टू ऐप में कोई चीज या? मैम सॉरी, हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नेटवर्क एरर इधर बहुत ज्यादा हो रहा है. हाँ मैम, कोई बात नहीं, आगे से मैं कुछ भी आगे सुनाई से नहीं दे रहा है. यस मैम, आगे कभी से भी सोच हो रहा है. ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आगे से ना मैं बायो क्वेश्चन खुद ही बोलूंगी। अगर मुझे कोई चीज हुई लाइक मैंने डिस्कस करवाना हो मेरे को, तो मैं रैंडम किसी स्टूडेंट को बोल दूंगी, बट क्वेश्चन मैं खुद से बोलूंगी ताकि सारे क्वेश्चन एक बार हम पूरी लाइव में रिव्यू कर लें, ठीक है। ओके, चलिए, और कोई आज की लाइव कैसे है मैम, सब बच्चों बताओ। मैम कल आप पीवाईक्यू का एक पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा. हाँ जी, ठीक है, मैं एक पीडीएफ सबकी डाल दूंगी, पीसीबी टीम की आपकी जो भी रहेगी आप वो गो थ्रू कर लेना, मैम कल क्या होगी, ठीक है। हाँ जी, कल कौन कौन सा पीडीएफ आएगा, कौन कौन सा चैप्टर? कल मैंने आई थिंक इक्विलिब्रियम और आपका एनिमल टिश्यू है, तो हम वो कवर करेंगे कल। इक्विलिब्रियम आपका आयनिक और केमिकल दोनों से तो थोड़ी सी बड़ी पीडीएफ होगी, इसी वजह से मैंने एनिमल टिश्यू में आपको 2 दिन का टाइम दिया है, बिकॉज एनिमल टिश्यू में क्या है, आपका फ्रॉग वाला जो चैप्टर है वो भी आता है, और नीट में है ऐसा कि फ्रॉग और अर्थवॉर्म है, कॉकरोच, ये तीनों में से एक टॉपिक आता है, बट एम्स में ऐसा कुछ नहीं है। एम्स में तीनों ही टॉपिक पूछे जाते हैं, तो तीनों टॉपिक करने हैं आप लोगों को, ऐसा नहीं कि एक छोड़ना है या एक करना है, ये नहीं करना, तीनों ही पढ़ने हैं। और साथ में जो एनिमल टिश्यू के आगे वाला पोर्शन मसल वाला वो भी यस करना है। मैम, जैसे अदर एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू अवेलेबल होते हैं. हाँ जी, आगे बोलिए।
देखो एंट्रेंस एग्जाम के पीवाई आपके डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, पेपर आपका सीबीटी फॉर्मेट में आता है, ठीक है, कंप्यूटर पे आपको डायरेक्ट सबमिट करना होता है। सो लाइक अभी हम कितने स्टूडेंट हैं, 20-30 स्टूडेंट आप लोग पेपर देने जाओगे, ऑब्वियसली आपके माइंड में चीज तो रहेगी कि ये फिजिक्स के ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए थे, फिजिक्स में वेक्टर का ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अगर आप तैयारी से क्वेश्चन आपको मेमोराइज होते हैं तो उन क्वेश्चन से हम फॉर्म करते हैं, बिकॉज हम लास्ट 4 ईयर से करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आइडिया लग जाता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आ रहा होगा। तो ऐसे डायरेक्ट जो एम्स है वो रिलीज नहीं करता पेपर, बट हाँ एम्स क्या करता है, आपको पहले मॉक टेस्ट आपका एक डालता था पेपर से पहले साइट के ऊपर, कि आप बच्चों को पता चले कि लेवल कैसा रहता है। अब वो लास्ट ईयर भी नहीं आया, लास्ट ईयर भी नहीं आया, बट हाँ लास्ट 3rd ईयर में आया था वो, लास्ट ईयर आपका एक बार हुआ था, बाकी अभी 2 साल से नहीं आ रहा है। मैम चलिए ठीक है, 8 जून एग्जाम की डेट आई है, वो मैम ट्रू है ऐसे ही बस अफवाह है? नहीं वो रियल ये ये चीज मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है, कल में से है, मैं अपडेट आपको शेयर कर दूंगी यूट्यूब पे ही, ठीक है करके। हाँ जी चलिए ठीक है, अभी आप पढ़िए जो मैम एनिमल टिश्यू में फ्रो कॉकरोच और मैम जितने भी ये एपिथेलियम टिश्यू वगैरह ये सब हैं, ये सब पढ़ने हैं? हाँ एनिमल टिश्यू आपका जो चैप्टर है उसमें फ्रॉग, अर्थवर्म, कॉकरोच तीनों टॉपिक करने हैं, और साथ में जो आगे मसल वाला है वो भी करना है, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है ओके वो थोड़ा अटपटा है, मैं खुद समझती हूँ, बट करोगे तो आराम से करोगे, इतना कुछ ज्यादा है नहीं। देखो मुझे पता है एकदम से याद नहीं रहती है चीजें, बट मैं ना एनिमेटेशन में ये बोल दूंगी लाइव पे डायरेक्ट की फ्रॉग पूरा टॉपिक डिस्कस करो। तो प्लीज अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना पेज पे लिख के, तो नोट्स को इतना अच्छे से बनाना कि आप लाइव में ना बहुत अच्छे से उनको बोल पाओ। अगर देख के बोलोगे ना तो आपको एक बार के लिए रिकॉल होगी वो चीज, ठीक है, तो आपको एक्यूरेट याद नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं रिवाइज होगी, वो जरूरी है, ठीक है। तो मैं किसी भी बच्चे को बोल सकती हूँ कि अपना फ्रॉग वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करो, या फिर आधा फ्रॉग कॉमन डिस्कस करेंगे, आधा फ्रॉग जो है मिली डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग ये करेंगे, एंडिंग ये करेंगे। तो सारे बच्चे इस वे में पढ़ के आना, और ऑप्शंस जो है एमसीक्यू जो है वो मैं डिस्कस ऐसे करवा दूंगी जैसे आपके भी मैंने एनिमल के लास्ट क्वेश्चन के करवाए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ओके मैम। चलिए ओके, और जो भी केमिकल इक्विलिब्रियम या डाउट आएगा वो आप मुझसे पूछ लेना 4 बजे से पहले करके मैसेज कर देना, सो दैट मैं आप लोगों को वो जो रिस्क करवा दूंगी। ओके स्ट्रक्चर के डाउट थे, किस चैप्टर के डाउट थे आपके? एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के। ये देखो अभी अगर आपका पर्सनली उसमें डाउट आ रहा है तो अगर एक दो बच्चों के डाउट होंगे तो आई विल ट्राई कि मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूं, क्योंकि अब हम एक बार आगे जाते हैं चैप्टर में, तो मैं सोच रही हूँ कि हम पीछे वालों को ना इन्वॉल्व करें उसमें, ठीक है, क्योंकि रिवीजन आपकी वो चल रही है, आई नो आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो उस चीज को, बट कहीं ना कहीं आपको मुझे पहले बताने चाहिए थे, लाइक मैंने कल डिस्कस करी थी तो आपको कल 4 बजे से पहले मुझे आपको बताना चाहिए था ना कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है समझ में। बाकी देख लेंगे, एक दिन ऐसा कर लेंगे वीक में सेट कि लाइक वीक में जितने चैप्टर करे हैं उनका हम एक डाउट सेशन वापस से ले रहे हैं, ठीक है, वीक में एक ऐसी क्लास रख लेंगे, है ना, उससे आपका बेनिफिट हो जाएगा, उसमें हम डाउट डिस्कस कर लेंगे जो भी आपके जिस भी चैप्टर के होंगे। ओके ठीक है मैम जैसे हाँ अदर जी एग्जाम के मैम जैसे अदर एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं जैसे नीट, वैसे एम्स का मिल जाएगा ऐप पे? नहीं देखो वही मैंने अभी आपको बताया, नीट का क्या होता है, नीट जब आप देके आते हो आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है ना अपने, वो ऑफलाइन होता है, ठीक है, तो आपका इस वजह से वो पेपर बाहर होते हैं, बट एंट्रेंस जो एम्स का होता है वो कंप्यूटर पे होता है, तो पेपर आपको नहीं मिलता है, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं, लाइक उनके स्टूडेंट्स आके बता रहे हैं कि दीदी फिजिक्स में ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आया था, या इस चैप्टर से इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आया था, वो हम फ्रेम करके आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है या ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यस ठीक है। हाँ जी चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। अभी एनिमल को प्लीज दोबारा एक बार रिवाइज कर लो, और जैसे मैंने अभी कराया वैसे सेम अपना पढ़ो, एक बार सारे क्वेश्चन को रिव्यू करो, ये आप लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर टाइम बच जाए रात को तो अपना एनिमल टिश्यू एक बार स्टार्ट करना, कल जब तक पीडीएफ ना मिले तो एनिमल किंगडम सॉरी एनिमल टिश्यू का अपना एनसीईआरटी पढ़ना, उसको रिवाइज करना, बाकी 8 से 9 बजे तक मैं कल सुबह पीडीएफ दे दूंगी आपको। मैम कल एनिमल टिश्यू का होगा इसमें लाइव? हाँ इक्विलिब्रियम का भी होगा, कल सिर्फ इक्विलिब्रियम का लाइव रखेंगे हम, क्योंकि एनिमल टिश्यू के लिए मैंने आपको 2 दिन का समय दिया हुआ है, तो कल आप एनसीईआरटी पढ़ लेना और परसों क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो हम कल जो लाइव में डिस्कस करेंगे तो मेनली आपका इक्विलिब्रियम रखेंगे, इसमें 2 चैप्टर हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। मैम कल मैम केमिस्ट्री में सिर्फ इक्विलिब्रियम का लाइव है? हाँ केमिस्ट्री में सिर्फ इक्विलिब्रियम का लाइव, इसमें 2 चैप्टर है ना, केमिस्ट्री और आपका और मैम एनिमल और टिश्यू का अपना परसों लाइव? हाँ एनिमल टिश्यू का हम परसों करेंगे, तो कल आपको सिर्फ केमिस्ट्री की पीरियड दे दूंगी, कल आपको बायो भी पढ़नी है बट एनसीईआरटी कवर करनी है, ठीक है। एनिमल टिश्यू वो मुझे पता नहीं चलेगा आपने किया नहीं, बट अपनी तरफ से करके रखना, बिकॉज वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी, आप प्रिपरेशन कितना स्ट्रांग करना चाह रहे हो, फिर परसों आप उसमें एक बार एनसीईआरटी को रिवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। यस मैम। ठीक है चलिए अभी हम करते हैं, बाकी अभी जाके सभी बच्चे पढ़ो। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी।